आओ सर। क्वेश्चन नंबर है हमारा, जरा इंफॉर्मेशन बता दे जाना क्या क्या चाहिए, क्या क्या है क्वेश्चन में, बताओ जरा क्या क्या है। पहला बोलना क्या है। अर्निंग्स ऑफ कंपनी। अर्निंग्स कितना दिया है सर? 5 lakhs। अर्निंग्स दिया है 5 लाख, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या दिया? डिविडेंड पे आउट रेशियो। 60%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है सर? 60%। 60%, है ना। नेक्स्ट Number of shares। नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर? 1 lakh। 1 लाख, वेरी गुड। नेक्स्ट Equity इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? केई। याद है बेटा इसको? केई बोलते हैं। कितना बेटा? 12%। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, वो तो होना ही चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न, ओके स्टूडेंट। कितना दिया है सर? जिसको हम आर बोलते हैं, आर बोलते हैं सर। कितना? 15%। नेक्स्ट, बस इतना ही दिया है। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोलो नीचे। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस निकालना है ना। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बेस्ड ऑन, वेरी गुड, बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वेरी गुड सर। नेक्स्ट क्या? व्हाट इज व्हाट? व्हाट इज ऑप्टिमम? कल मैंने शायद आपको ऑप्टिमम का लिखने बोला था ऊपर। ऑप्टिमम का आपको लिखा कर दिया था सर। केई अगर आर ज्यादा है, केई कम है, आर ज्यादा है, केई कम है, तो हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड कितना होना चाहिए? 0 डिविडेंड होना चाहिए हमारा। 0 डिविडेंड होना चाहिए, क्योंकि आर ज्यादा है, केई कम है, तो 0% डिविडेंड। और अगर समझो आर कम है, केई ज्यादा है, तो 100% ऑप्टिमम। सर ये लिखा के दिया था कि नहीं? आप कल लिखा के दिया था ना, ऊपर आपने लिखा रहेगा। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है सर? रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जहां हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका रिटर्न ज्यादा है। और केई मतलब जो हम इक्विटी शेयरहोल्डर को देंगे, इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह जो भी रहेगा हमारा, हम इक्विटी शेयरहोल्डर को 10% देने वाले हैं। अभी मैंने वैभव का कल एग्जांपल लिया था। वैभव, मैंने आपसे कैपिटल लिया, मैं आपको 10% रिटर्न देने वाला हूं, बट मैं ऐसी जगह पे पैसे लगाऊंगा जहां पे रिटर्न्स ज्यादा है। दैट इज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, ऑप्टिमम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। और क्या बोला है? एज पर वॉल्टर्स मॉडल। वेरी गुड सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मार्केट प्राइस भी निकालना है ना सर आपको। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर मुझे बताओ वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? पहले वो लिख लेते हैं। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू व्हाट? T प्लस R अपॉन KE E माइनस D अपॉन KE। अच्छा, तो पहले मुझे क्या निकालना है सर? D निकालना है। चलो D से भी पहले हम E निकालना है। सबसे पहले E निकालना है। सर E का मतलब क्या होता है सर? EPS है क्या सर? लेकिन कल मैंने EPS का फॉर्मूला लिख के दिया था, है क्या था? नहीं, मैंने EPS का फॉर्मूला अलग लिखा है। टोटल प्रॉफिट। हाँ बेटा, हाँ बच्चे लोग पढ़ के आया करो,
पढ़ के आएगा। देखो ईपीएस का फॉर्मूला है, आप ब्लैंक आ जाओगे तो पेपर में भी ब्लैंक बैठना पड़ेगा। एफएम का पेपर ऐसा पेपर है जिसमें बच्चे सिर्फ पानी पीते रहते हैं और वॉशरूम जाते रहते हैं। मैं रियली बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है सर, मैंने देखा है। बच्चे लोगों को केटी लगेगा तो किसमें लगा? एफएम में लगा। 3 घंटा बैठे रहते, बस अगली बार मिलेंगे। हाँ, एफएम केटी वाले पेपर है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, एफएम केटी वाला पेपर फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे होगा? गेटिंग और नॉट? ये एफएम, जब भी एफएम पढ़ाना रहता है ना सर, तो मैं खुद प्रिपेयर होके आता हूँ। पहले खुद प्रिपेयर होता हूँ सर। फॉर्मूलाज मेरी जो जूनी बुक है उसमें से निकालते हो, देखो मोटा वाला बुक है ना, उसमें से कभी भी नहीं करेगा एफएम, मैंने बाहर ही निकाल के रखा। वो देखो एनओआई एनआई वगैरह लिखा है तो सब उसमें से, वो बुक मैं खुद प्रिपेयर होता हूँ। एक दिन पहले मुझे सब प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला है सर। बच्चों को फॉर्मूला तो दिमाग में घुसाना है ना। अब ये फॉर्मूला याद हो गया, बट ई मतलब क्या होता है सर? अर्निंग। कैसे? तो ई अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है कि एक शेयर के पीछे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट कितना है सर? अर्निंग कितना है कंपनी? 5 ये टोटल अर्निंग है। अब इसको मैं डिवाइड किससे करूं? नंबर ऑफ शेयर्स कितनी वहां से? 1 लाख। तो बताओ एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट? 5 रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं सर? याद है? अच्छा, डी कैसे निकालोगे सर? अब डी का फॉर्मूला क्या लिखा है? ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस इनटू व्हाट? डिविडेंड पे आउट रेशियो। मैंने शॉर्ट में लिखा है सर। हाँ बताओ सर, ईपीएस कितना है मेरा? 5 रुपए है और उसका डिविडेंड पे आउट कितना है? 60% है, ₹3। समझ में आया बेटा? अच्छा, आर रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 15% को क्या लिखते हैं हम? 0.5। के ही है, के कितना है बेटा? 12 को क्या लिखते हैं? 0.5। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर प्लीज ध्यान देना, अगर समझो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया क्वेश्चन, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया, समझो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया, इसके जगह पे आपको रिटेंशन रेशियो दिया। याद आ रहा है? कल मैंने लिखा था, समझो रिटेंशन रेशियो 40% दिया, समझो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा? 60%। याद आ रहा है कल को? अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25, सॉरी रिटेंशन रेशियो 25% दिया है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा? कई बार डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो याद रखें एफएम सर, एफए तो आप मुझे कभी भी पढ़ाने बोलो, कभी भी कॉस्टिंग कभी भी पढ़ाने बोलो, बट एफएम मैं खुद प्रिपेयर होता हूँ सर। आपको बता दूं इतना टफ है, गेटिंग ऑन? एफएम टफ है। बच्चों लोग को बोलते ना कि एक बोलते ना वार्निंग देना पड़ता है कि भाई एफएम की प्रैक्टिस अभी से रखो क्योंकि छुट्टी नहीं है। याद रखो छुट्टी नहीं है आपको। एफएम में सब बच्चे डरे हुए रहते हैं, यार पेपर में क्या आएगा क्या आएगा। डरा नहीं ना, वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। वो अल्टर का कल करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना, वैसे प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा। आज हम गॉर्डन करेंगे, गॉर्डन भी बहुत इजी है, उसके एमएम करेंगे, एमएम भी काफी इजी है। चलो करते स्टार्ट सर। अच्छा, पहले क्या बोला सर? कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अच्छा चलो कैलकुलेट करते बेटा। फॉर्मूला क्या था? P0, D क्या है बेटा? D क्या है? D कितना है? 3 प्लस R क्या है? 0.5। K क्या है? 0.5। E क्या है बेटा? 5। D क्या है? 3 अपॉन। अच्छा तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये कितनी एरर होगा? 1.25 प्लस 2 सॉरी प्लस 3 इनटू रहेगा ना बेटा, ये इनटू है अपॉन 0.12 है ना बेटा। इन दोनों को सॉल्व किया 1.25 आया, इन दोनों को सॉल्व किया 2 आया, ये इनटू हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं तो इनटू हो जाएगा। कितना आ रहा है? ये होगा 3 प्लस 2.5 0.2 कितना आएगा सर? 5.5 अपॉन 0.12। व्हाट इज द आंसर? 45.83। ये हमारा मार्केट प्राइस है। आगे बेटा मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या बोला है? मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला है व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर मॉडल। कल मैंने वो बना के दिया था ना, मुझे ऑप्टिमम डिविडेंड रेशियो या तो 100 हो सकता है या फिर 0। 100 कब रहेगा सर बताओ? डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 का दिया था,
जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 कम रहेगा बेटा और 100 कम रहेगा वो देखना है आपने। वो ऑप्टिमम बोला ना, ऑप्टिमम म्हणजे 0 कम और 100 कम। बोलो 0 कम रहेगा सर जब आपकी R ज्यादा है KE कम है, R ज्यादा है KE कम है तो ऑप्टिमम डिविडेंड मींस 0। और अगर आपका KE ज्यादा R कम ऑप्टिमम 100। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा सर मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो? हमें कंपेयर करना पड़ेगा R और KE। हमारा R कितना है सर 0.50 और KE क्या है बेटा 0.12। दोनों को कंपेयर करो बेटा क्या ज्यादा है? यस सर R ज्यादा है और KE कम है तो इसमें हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहेगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0%। समझ में आया क्या? और अब हमको क्या करना है वापस बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट हो गया। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है हमारा डिविडेंड 0 रहेगा या 100 रहेगा। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना श्रुति बेटा, तो आपको ये चेक करना है योर डिविडेंड विल बी 0 और 100। 0 कब रहेगा बताओ सर? जब R ज्यादा है KE कम, R ज्यादा है KE कम है तो 0 रहेगा। अगर समझो ऐसे रहेगा R कम KE ज्यादा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ये लिखना रहता है बस। समझा? यस। अब हमको प्राइस भी निकालना है इसी को लेकर। मतलब आपका डिविडेंड क्या बोला है 0 तो मेरा फार्मूला क्या है डिविडेंड 0 रहेगा। डिविडेंड क्या है 0 प्लस R क्या है अरे समझा क्या? मैंने क्या 0 क्यों लिया सर बताओ? R इज मोर K इज लेस। कंपनी को रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो कंपनी में क्या करना चाहिए? डिविडेंड नहीं देना चाहिए, पूरा पैसा रिटेन रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ में आया? ऑलमोस्ट डाउट है बेटा इसमें 0 क्यों लिया मैंने? R is greater than KE, so your dividend payout ratio will be 0. And by taking dividend as a 0, you have to again calculate the price. Again, you have to calculate the price by taking dividend as a 0. So your dividend will be 0. Clear with this? Again price calculate करो कितना आएगा सर बताओ? ये 0 रहेगा, ये 1.25 आएगा into 5 upon 0.12 कितना आता है सर? 6.25 upon 0.12 52.08। देखो प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर हम डिविडेंड दे देखो मैंने कल क्या बताया था अगर R ज्यादा KE कम तो डिविडेंड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और डिविडेंड 0 देंगे तो हमारा प्राइस बढ़ेगा। तो उधर लिखा भी था है क्या? आपने नोट बनाया था क्या? क्या लिखा है? तुम्हें हाई प्राइस लिखा है क्या? हाई प्राइस। सर मुझे बताओ इधर डिविडेंड दिया था कितना डिविडेंड है? 3 रुपया तो प्राइस कितना है 45 और हम डिविडेंड जब 0 देंगे तो प्राइस बढ़ गया ना सर। मतलब जब कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पे काम करता है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है हमारा? तो प्राइस बढ़ जाता है। अरे समझा क्या? जब भी कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, इधर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं था, एक्चुअली हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 0 है। श्रुति अगेन आई एम टेलिंग यू यहां पे हमें नॉर्मल प्राइस निकालना है। नॉर्मल प्राइस डिविडेंड को 3 रुपए लेके अब वो बोले ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो को फॉलो करो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है हमारा? उसको फॉलो करके क्या होगा? प्राइस हमेशा ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्राइस। समझा? नॉर्मल प्राइस कितना है 45 और डिविडेंड पे आउट रेशियो को फॉलो करेंगे तो आपका प्राइस हमेशा ज्यादा ही आएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? अच्छा अगर मेरे को आप बताओ एक मिनट अनिल बेटा अगर R कम है और KE ज्यादा है तो आप क्या करते? तो आप डिविडेंड 100 देते तो 100 आपका डिविडेंड कितना होता था? 5। अब 5 है डिविडेंड बेटा 100% मतलब EPS का 100% ना बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो। एक ये क्या है बेटा? ये डिविडेंड है? ये डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा सर? डिविडेंड का फार्मूला क्या है? इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। व्हाट इज माय EPS? डिविडेंड पे आउट रेशियो तो डिविडेंड विल बी व्हाट? 5। अरे 5
पे आउट रेशियो 100 रखा तो क्या होता 5 into 100 तो